नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 13 जुलाई सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है। तिथि आज की एकादशी है और आज का वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो कृतिका नक्षत्र शाम 8:52 तक है, आगे फिर रोहिणी नक्षत्र है। योग शूल है, सुबह 8:51 तक, आगे गंड योग रहेगा। तो योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ नहीं है। कोई अच्छा काम करने जा रहे थे, बिजनेस डील या रिश्ते की बात, तो इसको टाल दीजिएगा। करण बालव है, शाम 6:26 तक, आगे कौलव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:31 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:21 का है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:58 से दोपहर 12:54 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 10:08, 11:03 और फिर दोपहर बाद 3:40 और 4:35। इन्हें टाल देंगे तो इस दिन का सदुपयोग करने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आज का दिशाशूल दर्शकों दक्षिण दिशा में, तो पहली कोशिश तो यही रहेगी कि दक्षिण दिशा की यात्रा को टालेंगे। जाना जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके निकलेंगे। परिहार कैसे होगा कि दक्षिण की ओर मुंह करना है, थोड़ा सा दही जीरा खाना है और 5 कदम पीछे चलना है। और जब ये करें आप पीछे चलने की प्रक्रिया, तो उस दौरान अपने मन में अपने भगवान यानी अपने इष्ट या भगवान श्री राम का ध्यान करें। उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मैं इस दिशा में जा रहा हूँ, दिशाशूल की तरफ मेरी रक्षा कीजिएगा, कार्य सिद्ध कीजिएगा। ऐसा करेंगे तो दिशाशूल की परेशानी आपको बिल्कुल नहीं लगेगी। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 10:45 से दोपहर 1:30 बजे तक, फिर शाम 5:40 से शाम 8:30 तक। दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ योग कारक है, तो इनमें अगर कोई अच्छे एफर्ट्स करेंगे तो सफलता के चांसेस बाकी दिन की अपेक्षा ज्यादा मिलेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृष है, यानी चंद्रमा अपनी उच्च राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को कुटुंब से और किसी अति निकट के रिश्तेदार से लाभ होगा और वृष राशि वाले अपनी ग्रूमिंग पे देंगे आज विशेष ध्यान। मिथुन राशि वाले किसी प्रकार की लंबी यात्रा प्लान कर सकते हैं और कर्क राशि वालों की कोई बहुप्रतीक्षित मनोकामना पूरी हो सकती है। बहुत दिनों से आप सोच के बैठे थे कि काश ये हो जाए, तो हो सकता है कि आज उसके पूरे होने के चांसेस बने। सिंह राशि वालों को कार्यालय में उनके अच्छे व्यवहार के लिए प्रशंसा मिलेगी, आर्थिक लाभ भी संभव है, यानी इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। और कन्या राशि वालों को देवी कृपा से मिलेगा भाग्योदय का अवसर। तुला राशि वालों को सर्दी जुकाम एलर्जी करेगी परेशान, अपने स्वास्थ्य का रखें ध्यान। और वृश्चिक राशि वालों को साझेदारी के व्यापार में रखनी होगी सावधानी। धनु राशि वालों को लेन देन से रहना है आज दूर। अगर आज पैसे उधार दिए तो आने की संभावना बहुत ही कम है। मकर राशि वालों को उनकी सूझबूझ और सही समय पर लिए गए अपने अच्छे सटीक निर्णय बढ़ाएंगे जीवन में आगे। कुंभ राशि वालों को नए मकान या नई गाड़ी खरीदने का विचार बार बार आएगा। और मीन राशि वाले किसी रिश्तेदार की सहायता से कोई बड़ा काम या कोई डील आप पा सकते हैं आज के दिन। दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम सुरक्षित सुंदर बना देते हैं, सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, तुलसीदास जी ने एक बहुत ही सुंदर सूक्ति के माध्यम से महत्वपूर्ण ज्ञान हमें दिया है जो बहुत ही कीमती है। वो इस प्रकार है कि तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। इसका अर्थ समझिए, बहुत ही सुंदर अर्थ है। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि किसी भी विपत्ति के समय आपको 7 प्रकार के गुण ही बचाएंगे और उस समस्या से बहुत ही सरलता से निकाल भी लाएंगे। ये 7 प्रकार के गुण हैं। एक तो आपका ज्ञान या शिक्षा यानी स्किल्स, जो आपकी आजीविका का आधार बनेगी। जब भी बुरा समय आता है, अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास बुद्धि है, हुनर है, विद्या है, तो आपको कभी भी भूखे मरने की स्थिति नहीं आएगी, आपकी आजीविका चलती रहेगी। फिर आपकी विनम्रता, जो आपकी सामाजिक छवि की कवच बनेगी। आपकी बुद्धि, जिससे आप सूझबूझ के द्वारा आगे बढ़ेंगे, अपने रिलेशंस डेवलप करेंगे। आपके भीतर का साहस, जो विपरीत परिस्थितियों में आपको अपनी योग्यता स्मरण करवाएगा। आपके अच्छे कर्म, जिनका पुण्य आपकी निद्रा में बेहोशी की हालत में भी रक्षा करेगा। आपकी सत्य बोलने की आदत, जो आपको विश्वसनीय बना देगी, क्रेडिबिलिटी बढ़ा देगी। और फिर
अपने इष्ट पे दृढ़तम विश्वास, जिसके दम पर तो एक 16 साल के बालक अंगद ने महाबली रावण तक को पैर रोक के चुनौती दे दी थी कि ये पैर हिला दोगे तो हम सीता जी छोड़ देंगे। तो ये सारे गुण के साथ साथ अगर इष्ट की भक्ति का अवलंबन भी आप कर लेंगे तो जीवन में आप पूरी तरीके से निर्भय हो जाएंगे। एक बार सिर्फ अपने इष्ट पर निर्भर होना है। तो आज की ज्ञान चर्चा का सार है कि हम इन सद्गुणों को और इष्ट भक्ति को अपने जीवन में उतारें। दर्शकों, आप बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान करेंगे, जिन्हें करके आप बहुत ही सरलता से अपने जीवन में अड़चनों को, अपने जीवन की असफलताओं को बहुत पीछे छोड़ देंगे और बहुत तेज गति से, बहुत ही कॉन्फिडेंस से पॉजिटिव होकर सफलता की ओर अग्रसर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आज आप कुछ छोटे छोटे उपाय कर लें तो आने वाला पूरा वर्ष आपको ईश्वर की कृपा अनवरत मिलती रहेगी। आगे से आगे आपकी सफलता के रास्ते खुलेंगे। करना सिर्फ ये है, आज आपको सुबह 10:15 से 11 बजे के बीच में शिवालय जाना है और वहां भगवान शिव जी पर सफ़ेद चंदन की बिंदी लगे हुए 27 त्रिदल बेलपत्र अर्पित करने। यानी कि सफ़ेद चंदन घिसकर उसको बीच वाले पत्ते पर त्रिदल में आप बिंदी लगाएंगे। 27 ऐसे त्रिदल अर्पित करेंगे और केसर के इत्र से भगवान शिव जी का आज आपको अभिषेक करना है। दोपहर 1:30 बजे से सूर्यास्त के पहले पहले ये कोशिश करें कि पीले रंग की कोई या फिर बेसन की बनी हुई मिठाई आप 4 साधुओं को या जो पंडित हैं, जो पुजारी होते हैं मंदिरों के, उनको समर्पित करके उनका आशीर्वाद ले लें। ऐसा अगर आप करते हैं तो वर्ष भर आपको सुख साधनों की प्राप्ति होती रहेगी, सुख मिलेगा और भगवान की कृपा मिलेगी। ऐसे ही दर्शकों, जिन अविवाहित कन्याओं को उचित रिश्ते नहीं आ रहे हैं, वो आज भगवान विष्णु जी के मंदिर में दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच जाएं और एक दूल्हे के सेहरे में लगने वाली कलगी और 11 बेसन के लड्डू अर्पित करें। फिर शिवालय जाएं और गणेश जी को 3 हल्दी की गांठ चढ़ा दें और माता पार्वती को एक लाल चंदन की माला पहनाएं और उन्हें अपनी समस्या बोलकर आएं। तुरंत प्रभाव से दर्शकों, तुरंत प्रभाव से आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आएंगे। नारायण कृपा से योग्यतम रिश्ते प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे और आप देखेंगे कि ऐसी जगह रिश्ता होगा जहां से फिर आगे वैवाहिक जीवन भी मधुर रहे। ऐसे ही अगर बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान से आप गुजर रहे हैं, यानी जहां भी इन्वेस्ट करते हैं वहीं से नुकसान हो जाता है, तो आज आप सुबह 11:15 पर कुछ सामग्री लेकर शिवालय जाएं। सामग्री में आपको ले जाना है एक नारियल सजल, यानी पानी वाला नारियल, 11 गोमती चक्र जिन पर लाल पेन से या मार्कर पेन से आप ह्रीम लिखेंगे, ह्रीम बीज, यानी सिर्फ ह्रीम लिखेंगे हर गोमती चक्र पर, और एक आक के पुष्पों की माला बना के ले जाएं। आक पुष्प माला आपको या तो बाजार में मिल जाएगी, नहीं तो फिर आप खुद बना सकते हैं। और आक पुष्प माला नहीं मिलती है तो कोई भी सफ़ेद फूलों की माला ले जाएं। ये सारी वस्तुएं भगवान शिव जी को अर्पित करें, अपनी समस्या उन्हें कहें, फिर वहां बैठकर दारिद्र्य दहन स्तोत्र के 5 पाठ करें। पाठ नहीं कर पाते हैं तो सुन ले सिर्फ। आज से ही आपकी समस्या में कमी आनी शुरू हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप करके देखिए, अमोघ उपाय। ऐसे ही जो अपने जीवन में चारों ओर से निराशा से घिर चुके या जिनके राहु और शनि जैसे ग्रह अत्यंत ही भयंकर पीड़ा दे रहे हैं, ऐसे सभी लोग इस दुष्कर समय में भगवान शिव जी की शरण लें और आज से इस मंत्र का जाप सुबह 9:30 से शुरू करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा, अमोघ मंत्र है, सटीक कार्य करता है और सावन के महीने में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम श्रीम ठम 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 नमो भगवते मम सर्व कार्याणि साधे साधे माम रक्ष रक्ष शीघ्रम माम धनिनम कुरु कुरु फट श्रियम देहि प्रज्ञाम देहि ममापत्ति निवारे निवारे स्वाहा। इस प्रकार से इस मंत्र का आपको जाप करना है। शिव मंदिर में आप 5 त्रिदल बेलपत्र लेकर जाइए और प्रत्येक बेलपत्र को हाथ में रखें और 27 बार इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद में उस बेलपत्र को शिव जी पर अर्पित कर दीजिए। ऐसे 5 बेलपत्र आपको अर्पित करने हैं। आप देखेंगे बहुत ही जल्दी सारी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो रही है, आगे से आगे आपको सफलता मिल रही है और अपने जीवन में आप प्रत्यक्ष अमोघ शिव कृपा का अनुभव भी करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक आलेख शर्मा जी की, देवास MP से। 16 जुलाई 1987 का जन्म है, रात्रि 10:58 देवास। प्रश्न किया है, भारी समस्याएं चल रही है, धन नहीं है और कानूनी मसले यानी विवाद भी चल रहे हैं, तो उपाय बताएं। देखिए आलेख जी, लग्न में आपके चंद्र राहु का ग्रहण दोष है और भाग्येश मंगल यानी भाग्य का मालिक जो है मंगल, वो अस्त है और नीच राशि में भी बैठा है। और वर्तमान जो महादशा आपकी चल रही है वो अष्टमेश की यानी जो 8th हाउस होता है, मृत्यु का भाव होता है, उसके अधिपति शुक्र की चल रही है।
तो मृत्यु बहुत तरीके की होती है, मात्र देह की नहीं होती, मान सम्मान की भी होती है, जिसे सामाजिक मृत्यु कहते हैं। तो जो केस चल रहा है या धनहानि हो गई है, इस वजह से समाज में आपकी एक तरीके से मृत्यु होने के योग बनते हैं। तो मानसिक रूप से आप पूरी तरीके से टूट भी चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त परेशानी पिछले 3-4 साल से चल रही है। इन सबसे बचने के लिए सबसे पहले तो मंगल चंद्रमा के 7-7 गुना जाप करवाइए, एक मोती और एक मूंगा धारण कीजिए और नित्य भगवान शिवजी पर मिश्री मिले हुए दही से अभिषेक कर मंदिर में बैठकर ओम होम जूम सह इस मंत्र की 5 माला का जाप कीजिए। धीरे धीरे आप समस्याओं से निश्चित रूप से बाहर आएंगे। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक योगिता जी की महेंद्रगढ़ से। इनका जन्म है 24 दिसंबर सन 2004, सुबह 10:37 का जन्म है महेंद्रगढ़। और प्रश्न किया है करियर का बताइए। देखिए योगिता जी, आपकी जन्म पत्रिका में सरकारी सेवा के स्पष्ट योग हैं। इसके अलावा बैंकिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट में भी आप सफल हो सकती है। सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप तन्मयता से, दृढ़ इच्छा शक्ति से सिर्फ सिविल सर्विसेज की तैयारी करें। ये टॉप की सर्विसेज की तैयारी करेंगे तो छोटे एग्जाम आप आराम से कर लेंगे। आपके अभी योग कारक समय भी चल रहा है जो अगले 4 वर्ष तक लगातार चलेगा, तो इसका पूरा आप लाभ उठाइए। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, सत्संग हमने की, इसे अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय हो जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण हो और मनोकामना पूर्ति अवश्य हो। साथ ही एक निवेदन ये कि श्रावण मास में वृक्षारोपण अधिक से अधिक संख्या में करना है, ताकि ये जो साक्षात प्रकट प्रकृति भगवती है, इसकी सेवा हो सके हमारी तरफ से। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।